स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ के रिलेटेड बात करेंगे। चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट या टू सर्टेन period of time is called population growth. Listen, attention, या इस बात को ध्यान रखने की बेहद जरूरी है कि हमने चेंज कहा है, चेंज वर्ड को यूज किया एग्जाम में। ग्रोथ वर्ड की जगह चेंज वर्ड यूज करना है, क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो चेंज होती है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव कहलाएगी, और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव होती है तो ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएगी। इस बात को तुमको यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन है वो कब से हमने शुरू किया। इन इंडिया availability of population data 1871 but cannot be accepted, क्योंकि जिस सब स्टेट और एक अपन इसको कह सकते हैं कि नॉट रिलायबल थी, एक एज्यूम डेटा हमारे सामने दिया था। तो फर्स्ट सेंसस हुआ 1872, फर्स्ट सेंसस हुआ। इस सेंसस में बट वाज कंडक्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल। ये जो 1872 में जो सेंसस हुआ वो एक एक्सपेरिमेंटल सेंसस था, यानी सब स्टेट्स का सेंसस करके उसके कुछ रिजल्ट दिए थे, बट एज ए सेंसस ये फर्स्ट टाइम था। सो फर्स्ट सेंसस इज 1881, फर्स्ट सेंसस था। और अपन इसको सो द फर्स्ट सेंसस इज इंडिया वाज हेल्ड इन 1881। इसके बाद अगर अपन देखें तो इंडिया में बुक में जो आपको फिल दिया हुआ है उसमें ये क्लियर कर रखा है कि अगर हम बात करें 1901 से और 2011 सेंसस के बारे में बात करें तो कुछ डेटा मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि 1881 में पॉपुलेशन थी 23.8 करोड़, 1901 में थी 23.8 करोड़, सेम है। 1931 में पॉपुलेशन थी 27.8 करोड़। नेक्स्ट जो है 1951 में 36.1 करोड़, 36.1 करोड़। 1981 में 68.3 करोड़। 2001 में 102.8 2001 में 102.8 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 2011 में 120। ये हमारी पॉपुलेशन है एज सेंसस 2001। तो अब ये वेरियस टाइप पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की रही है। तो सो वी कैन डिवाइड इनटू 4 स्टेज में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं पीरियड ऑफ लो ग्रोथ कि इंडिया में 1901 to 2011 तक फर्स्ट पीरियड इस टाइप का रहा जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी लो रही।
ये पीरियड था 1901 टू 1921। इसके जो मेन कारण थे, ड्यू टू फेमाइन, एपिडेमिक एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, डेथ रेट वाज वेरी हाई, दैट रीजन लीडिंग टू द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि ये जो अभी मैंने बात की, ये जो रीजन्स है, जिन रीजन्स के कारण इसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है काफी नेगेटिव तक हो गई थी और बहुत ज्यादा लो रही। सेकंड बात करते हैं पीरियड ऑफ द स्टेबल, कि एक टाइम ऐसा है कि उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लोली स्पीड से बढ़ी, ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन उसे अपन स्टेबल कहेंगे। 1921 टू 1951 ये जो ग्रोथ रेट का स्टेज है वो था स्टेबल का। इन द हाईएस्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, द ईयर 1921 इज नोन एज ए ग्रेट इंडिया ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। जो ये टाइम पीरियड रहा, ये इंडिया पॉपुलेशन का ग्रेट डेमोग्राफिक पीरियड रहा। यानी कि इसने इंडिया की पॉपुलेशन को चेंज किया है। डेमोग्राफिक चेंजेस का एक सबसे बड़ा पीरियड रहा है इसमें, और इसमें जो ग्रोथ रेट थी काफी लो थी, इसमें 1.45%, यानी 1.45% पर एनम ग्रोथ रेट रही इस पीरियड। इसमें जो मेन रीजन थे, अभी अपने बात की फेमाइन की, एपिडेमिक थी, ये जो और फूड शॉर्टेज भी थी। तो इस पीरियड में इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सोल्व किया गया, इनको टच किया गया और सोल्व किया गया, जिसके कारण जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो पॉजिटिव में आई और एक स्टेबल कंडीशन में पहुंची। थर्ड अपन बात करते हैं पीरियड ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, जो टाइम पीरियड है 1951 टू 1981। इसमें इन द ईयर 1951 इज कॉल्ड द सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड। अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट डेमोग्राफिक डिवाइड कौन सा था, 1921 टू 1951, और सेकंड डेमोग्राफिक डिवाइड 1951 टू 1981। इसकी जो ग्रोथ रेट थी 2.2% पर एनम, वेरी हाई ग्रोथ रेट होती है किसी भी पॉपुलेशन की 2.2, और ये इसकी काफी हाई थी। और इसके मेन रीजन से पॉपुलेशन ग्रोथ के एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फर्स्ट जो क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई रही है 2.2% रही है, उसके मेन रीजन अपन इसमें कर सकते हैं। फर्स्ट रीजन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और सेकंड रीजन जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ये इसके लिए रही। अब अपन फोर्थ पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ द डिक्लाइनिंग ग्रोथ। अब ये 1981 टू 2011 पीरियड इस टाइप का आया जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो 2.2 थी इससे डाउन आने लगी, तो इसे डिक्लाइनिंग ग्रोथ में अपन शामिल करेंगे। इसमें मेन जो रीजन थे वो बर्थ रेट इज डिक्लाइन बिकॉज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और एक्सपेंशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये इसके रीजन है। जिन रीजन के कारण हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो डिक्लाइन हुई, और इसको क्या किया हमने, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया।